दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि अखिलेश यादव ने सोनिया गांधी से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद की शिकायत की है। जी, ये सूत्रों का दावा है कि जब सोनिया गांधी से अखिलेश यादव की मुलाकात हुई तो उन्होंने बड़बोले नेता जो हाल फिलहाल के दिनों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बारे में लगातार बयानबाजी कर रहे थे, उस बयानवीर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद की अखिलेश यादव ने सोनिया गांधी से शिकायत की है। सूत्रों का तो यहां तक दावा है कि 2027 के चुनाव के लिए सोनिया गांधी और अखिलेश यादव के बीच बातचीत भी हुई है। अब जो लोग ये पूछ रहे थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कब होगा या फिर नहीं होगा, कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, उनकी जुबान लगता है कि अब खामोश हो गई, क्योंकि सबको ये बात पता है कि गठबंधन का जो निर्णय होगा वो कोई सांसद और विधायक नहीं करेगा। वो निर्णय दोनों दलों के सबसे बड़े नेता एक साथ बैठकर तय करेंगे। अब मैं आपको दरअसल ये बताऊं कि ये मुलाकात एक नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं सुप्रिया सुले, उनकी बेटी की शादी में हुई है। सुप्रिया सुले की बेटी की शादी के रिसेप्शन में तमाम नेता पहुंचे थे। उसमें हालांकि तस्वीरें राहुल गांधी की भी आई, तस्वीरें अमित शाह की भी आई, उस अमित शाह की जो अभी संसद नहीं पहुंच रहे हैं। और राहुल गांधी रोज कहते हैं कि आप संसद में आकर जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में छात्रों के ऊपर जो बर्बर लाठीचार्ज हुई है और फायरिंग हुई है उस पर जवाब दीजिए। संसद में न पहुंचने वाले अमित शाह सुप्रिया सुले की बेटी के रिसेप्शन में पहुंचे। खैर, उस तस्वीर से ज्यादा महत्वपूर्ण तस्वीर और पूरे मीडिया के कैमरे की फोकस सोनिया गांधी और अखिलेश यादव के मिलन की तस्वीर पर आकर टिक गई, मुलाकात की तस्वीर पर आकर टिक गई। और सूत्रों का यह भी कहना है कि वो तो एक तस्वीर जो लोगों के बीच आ गई, दरअसल दोनों नेताओं के बीच और भी है जो कि मुलाकात हुई है, अलग से बात हुई है और उसी बीच बातचीत के दौरान गठबंधन पर है जो कि चर्चा हुई। दरअसल ये जो सुप्रिया सुले की बेटी की शादी की रिसेप्शन हो रही थी, उसमें अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ खाना खा रहे थे बैठकर, जिसमें बताया जा रहा है कि जियाउर रहमान वर्क और अयोध्या के सांसद फैजाबाद के वो अवधेश प्रसाद भी है जो कि बैठे थे। और जब ये लोग बैठ करके एक टेबल पर अखिलेश यादव के साथ खाना खा रहे थे रिसेप्शन में, तभी वहां से सोनिया गांधी गुजर रही थी। तो उन्होंने अखिलेश को देखते ही वो रुक गई और अखिलेश से कुछ बातचीत हुई। हालांकि वो बातचीत क्या हुई वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, लेकिन वो तस्वीर जो है वो बड़ा वायरल है इस बार। और उस तस्वीर के आधार पर ही कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने सोनिया गांधी से 2027 के चुनाव के गठबंधन पर बातचीत की है। अब आपको जरा ये भी बता दें कि वो जो छोटी सी मुलाकात की एक तस्वीर आ रही है वो अलग है, और ये जो बातचीत आ रही है कि गठबंधन के बारे में चर्चा हुई है वो अलग मुलाकात हुई है, उसी शादी के दौरान में, रिसेप्शन के दौरान भी। अब बड़ा सवाल ये है, जो सूत्र बता रहे हैं कि क्या इमरान जो मसूद हैं उनकी शिकायत अखिलेश यादव ने सोनिया गांधी से वाकई की है, या जब इस तरह के बड़े नेता मिलते हैं तो इन सब छोटी मोटी बातों पर चर्चा ना होकर के जो मुख्य मुद्दे होते हैं कि चुनाव में गठबंधन पर क्या शर्तें होगी, कितनी सीटें होगी। हालांकि ये सब तो आप जानते हैं कि एक बृहत बड़ी बैठक होती है, उसमें तमाम दलों के
बड़े नेता होते हैं वहां तय होती है। फिर भी जो एक कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है, क्या है कि राजनीति में हर एक तस्वीर बोलती है, हर एक वीडियो कुछ न कुछ कहानी बयां करती है। तो ये सोनिया गांधी के साथ अखिलेश यादव के मिलने की तस्वीर पर चर्चा तो होनी थी, तो चर्चा हुई। अब जरा आपको ये बताएं कि ये चर्चा क्यों महत्वपूर्ण है या क्यों लग रहा है कि ये चर्चा हुई। दरअसल आप जानते हैं कि इमरान मसूद जो है वो लगातार बयानबाजी कर रहे थे गठबंधन को लेकर के, सीटों के बारे में, और यहां तक कह रहे थे कि कांग्रेस किसी के सामने गठबंधन में भीख नहीं मांगेगी, हमें सम्मानजनक सीटें मिलेगी, हम गठबंधन के लिए लालायित थोड़ी हैं, जिनको गठबंधन करना है वो आकर बात करें। हालांकि इन सब चीजों से कांग्रेस के बीच में और समाजवादी पार्टी के बीच में थोड़ी सी खटपट की खबरें आई थी बीच में, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव जिस तरह से संसद में लगातार नरेंद्र मोदी को घेरते जा रहे हैं और अमित शाह के इस्तीफे के मुद्दे पर अड़े हुए हैं, और जो अखिलेश यादव की गिरफ्तारी हुई थी प्रधानमंत्री मोदी के घर से बाहर प्रोटेस्ट करने के दौरान जो डिटेन किया गया था, और वहां जो फिर छात्रों की भीड़ पहुंची और जो एक रोड शो टाइप का हो गया, उससे कहीं ना कहीं दोनों के बीच, अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच संबंध जो है वो मजबूत हुए, प्रगाढ़ हुए। अब उसके बाद आप देख लीजिए कि जो ये प्रयागराज में राहुल गांधी की बड़ी रैली हुई, जिसे रोकने के लिए भाजपा ने अप्रत्यक्ष तौर पर तमाम हथकंडे अपना लिए, लेकिन इसके बावजूद वो एक सफल रैली रही। उससे राहुल गांधी की एक अलग छवि निर्मित हुई है। लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा ने जो सालों लगाकर करोड़ों रुपए खर्च करके पप्पू बनाया, उस पप्पू को अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने मिलकर एक ही रैली में ध्वस्त कर दिया और राहुल पप्पू से पप्पा बन गए। ये सब चीजें हो ही रही थी, इसी बीच कांग्रेस के कई नेताओं के सुर भी बदल गए। जो अजय राय इमरान मसूद के साथ खड़े हो रहे थे, बता रहे थे कि वो बड़े नेता हैं, बड़ा राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं, तो वो जो कह रहे हैं वो निश्चित रूप से सही कह रहे होंगे, और हम यानी कांग्रेस हर अपने नेता कार्यकर्ता के साथ खड़ा है, विधायक सांसद के साथ। अब उस इमरान मसूद के ऊपर बयान देने वाले अजय राय के विचार ही बदल गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन का फैसला है वो तो शीर्ष स्तर से लिया जाएगा, और हम लोग है जो कि 403 सीटों पर पार्टी को मजबूत करने के लिए और पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता को उत्साहित करने के लिए लोगों में है जो कि उत्साह भर रहे हैं। और इस बीच खबर यह भी आई कि प्रयागराज में जो राहुल गांधी की रैली हुई, उस रैली में सिर्फ कांग्रेस के ही कार्यकर्ता नहीं जुटे, उस रैली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी जी जान लगा दी, उनके नेताओं ने भी वहां लोगों को बुलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और इन सबका असर ये हुआ कि अब उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर के, इंडिया गठबंधन को लेकर के एक अलग तरह का माहौल बन गया है। और सिर्फ कांग्रेस और सपा की बात नहीं है, अब तो जो इंडिया अलायंस में आने के लिए एनडीए के कई सहयोगी भी जो है तैयार हो रहे हैं, खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा है कि वो भी यहाँ आए। आपने राजभर को देखा, आपने संजय निषाद को देखा, कुछ लोग पल्लवी पटेल के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आरएलडी के नेता भी अंदर खानी नाराज हैं। और अभी आपने तो देखा था कि आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष जो कि इस्तीफा दे दिए और कसीदे पढ़ रहे थे विपक्ष के, मुख्य रूप से अखिलेश यादव का कह लीजिए। और तो और इधर तो मैं देख रहा हूं कि 2-3 दिन से जो एआईएमआईएम के जो मुखिया असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनके जो बड़े सिपाही हैं, मजबूत सिपाही उत्तर प्रदेश में, सैयद वसीम, वो कह रहे हैं कि ओपी राजभर पर राशन पानी लेकर चढ़ गए। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जो पीडीए का फॉर्मूला बनाया है
यह बताया है, उस फॉर्मूले को ओपी राजभर है जो कि अलग अलग फॉर्मूला बताते हैं, पीट देगा हेर। तो आपने को कभी किसी ने पीटा है क्या? ये लगातार पूछ रहे हैं, वो जवाब नहीं दिए। लेकिन ये सैयद असीम वकार जो है वो पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और वो लगातार चढ़े बैठे हैं, लगातार सवाल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये बात स्पष्ट हो रही है कि उत्तर प्रदेश में अब 2027 के चुनाव से पहले इंडिया अलायंस पूरी तरह से एक्टिव, एकजुट और मजबूत हो रहा है। इनके नेता हो रहे हैं, इनके कार्यकर्ता हो रहे हैं, इनके जमीनी कार्यकर्ता हो रहे हैं, और इससे जो माहौल बन रहा है उस माहौल को देखते हुए जो एनडीए अलायंस के दल हैं वो भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब वक्त बदलने का समय आ गया। और सोनिया गांधी से अखिलेश यादव की मुलाकात हो गई, और सोनिया गांधी से अखिलेश यादव की मुलाकात हो गई तो वहां गठबंधन की चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी, ये तो समझ से परे है। इसीलिए जो कल मुलाकात हुई है सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में अखिलेश यादव और सोनिया गांधी की, उसमें सूत्रों ने कहा कि इमरान मसूद की शिकायत की गई है। और वैसे मैं बता दूं कि इमरान मसूद कई दिनों से, मतलब 1 सप्ताह या 2 सप्ताह से मान लिए, आजकल खामोश है, गठबंधन पर कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। कहा गया कि पहले ही उन्हें कांग्रेस की ओर से टाइट कर दिया गया है। लेकिन सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद जो खबर आ रही है कि इमरान मसूद की शिकायत की गई है, और लोग ये भी कह रहे हैं कि 2027 चुनाव के लिए इंडिया अलायंस के अंदर गठबंधन पर चर्चा हुई है, सीटों की बातचीत हुई है। ये इस वक्त की खबर थी। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और देश की हर बड़ी खबर खबर दस्तक पर लगातार जारी रहेगी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।